कहते देखो हम आपस में दोस्त भी हैं, हम एक शहर के भी हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं। क्या होता है, इधर से हमने प्रवचन सुना, फिर कमरे में जाके हम ना परिवार की बातें, कोई मीडिया की बातें वो करने लग जाते हैं। अच्छा वो तेरी भाभी का फोन आया था, वो तेरे भतीजे का फोन आया था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहे, मतलब नॉर्मल बातें, गलत भी नहीं बट संसारिक बातें, वो हमें हैबिट पड़ी हुई है। जितनी देर प्रवचन सुना फिर हम घर परिवार की ही बातें, बिजनेस की बातें, जिस एरिया में होते हैं, मीडिया में है तो मीडिया की बातें हम वो करते हैं। हम नहीं चाहते, अब 3 दिन हम यहाँ आए हैं ना, हम कोई भी संसारिक बात नहीं आपस में करना चाहते, बस हम इसी वातावरण में मगन रहना चाहते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब उन्होंने ये मुझे बात कही है, शायद मैंने कितनी जगह से बात जब भी याद आती है तो उनकी ये बात सुनाती हूँ। मतलब ऐसा भी होता है लाइफ में कि व्यक्ति कुछ अनुभव करने के लिए जब कहीं जाता है तो कभी कभी ये अनुभव करना चाहिए। 2-3 दिन के लिए हल्का सा डिटैच होके ना, वो नज़ारा जो आप देखेंगे ना, उस समय जो फील करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी का एक यादगार दिन बन जाते हैं वो 2 दिन। तो ऐसा अनुभव भी होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। तो हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन की, तो अभी आप सबको भी जो तिलक दिया जाएगा, वास्तव में आपको वीडियो भी इसीलिए पहले देखी हम सबने, उसमें बार बार यहाँ दिखा रहे थे ना, यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, वैसे ऐसे 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 बाजू चल रही है तो भी यहाँ से शक्ति आ रही है, पेट कुछ मांग रहा है तो भी यहाँ से हो रहा है, देखा ना आप सबने। तो यहाँ पर हमारी आत्मा है जो पॉइंट ऑफ लाइट है, रोशनी का एक सितारा है, जिसको बिंदी या बिंदु भी कह देते हैं। उसी का यादगार यहाँ पर बिंदी लगाते हैं और स्पेशली हम लोग चंदन का देते हैं ताकि हमें याद रहे कि चंदन बहुत शीतल होता है। ये मस्तिष्क हमारा हमेशा शीतल रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, आए डॉक्टर मारो लल्ला। फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी अगर आपको एक कॉन्स्टिपेशन नहीं, दूसरा दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, गुस्सा नहीं करते हैं तो उसके नज़दीक बीमारियां आ नहीं सकती हैं। और दूसरा चंदन खुशबूदार भी होता है। हमारे जीवन में मूल्यों की, गुणों की खुशबू होनी चाहिए। धैर्यता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, ये हमारे सच्चा श्रृंगार है और सच्चे गहने हैं। तो इसलिए जब भी आपको तिलक देंगे ना, तो आपको भी जब 3 बातें याद रखनी है कि मुझे इसको ठंडा भी रखना है, गोइंगे भरने हैं, और यहाँ पर मेरी आत्मा है जो इस पूरे शरीर को संचालित करती है। ये आत्मा ड्राइवर और शरीर गाड़ी। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी कोई काम की नहीं। ऐसे ये शरीर की अगर डॉक्टरों के हिसाब से वैल्यू लगाओ तो करोड़ों का है। एक एक अंग अगर ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है या रिपेयर करना पड़ जाता है तो कितना खर्च होता है। आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी, जैसे एक मोबाइल सेट होता है ना, मोबाइल सेट आपका एप्पल का है, 1.5-2 लाख का भी हो सकता है और भी महंगा हो सकता है। लेकिन सिम क्या होता है, 150 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर 150 रुपए का इतना सा सिम नहीं है मोबाइल में तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए ये बॉडी मोबाइल सेट है और आत्मा उसके अंदर सिम है। जब तक आत्मा रूपी सिम नहीं तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। इसलिए एक माइक्रो लेवल के छोटे से छोटे अंश का भी लाइफ में महत्व होता है। ये चीजें हमें ये भी संदेश देती हैं। फिर आप सबको जो राखी बांधी जाएगी, वैसे तो हर बार ही आपको ये बात बताती हूँ कि ये मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। आपको महंगी महंगी राखियाँ मिलेंगी, लेकिन ये यहीं पर मिलेगी। और यहाँ भी माउंट आबू से स्पेशल आती है। हम लाते हैं, मेडिटेशन रूम में रखते हैं, इनको चार्ज करते हैं, इनमें शक्ति भरते हैं और भगवान जी से दुआ करते हैं कि जिन भी भाई बहनों की कलाई पर से राखी बंधे, उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, उनका जीवन सुख शांति खुशियों भरा हो जाए और आपका जो पवित्र धागा हमारे इन भाई बहनों की
हर तरह से रक्षा करे, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, परिस्थितियों से। तो इसलिए बहुत स्नेह और प्यार का ये धागा है, और जितनी श्रद्धा के साथ आप अपनी कलाई पर बांध के रखेंगे, बंधवाएंगे, तो ये आपका रक्षा सूत्र है। भगवान शिव जो हम सबका सच्चा सच्चा रक्षक भी है और हमारा कल्याणकारी भी है। और हम इसको राइट कलाई पर ही बांधते हैं, क्योंकि एक तो इसके ऊपर जो सिंबल है भगवान का, जो आपको भगवान की हमेशा जब जब ध्यान जाएगा तो ध्यान आएगा, यहाँ का भी ध्यान आएगा, जो चर्चा हम आज कर रहे हैं उसका भी ध्यान आएगा और भगवान का भी ध्यान आएगा। दूसरा, राइट कलाई माना मुझे राइट सोचना है, राइट बोलना है, राइट कर्म करना है, सब कुछ एवरीथिंग राइट होना चाहिए। ये संदेश हमें धागा और राइट कलाई देते हैं। और प्रसाद में हमेशा मीठा होता है, जो हमें संदेश देता है कि हमारे बोल भी हमेशा मीठे होने चाहिए, व्यवहार भी मीठा हो, संस्कार भी मीठे हो, संबंध भी एक दूसरे के साथ मीठे हो। आत्मिक संबंध को जब अपनापन बढ़ता है ना, तो फिर उसमें छोटी छोटी बात हो भी जाए तो परवाह नहीं होती। घर परिवार में मान लो आपका बच्चा आपको किसी कारण से कितना भी आपके साथ गलत कर दे, हम कोशिश क्या करते हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। घर की बात को घर में ही समेट दो, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यही बात अगर हम सबके साथ करने लग जाएं, दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाएगी। और एक मैं जरूर कहती हूँ कि आज हर बहन जब अपने भाई को राखी बांधे, जब भाई अपनी बहन से भी बंधवाए, तो एक दूसरे से एक संकल्प लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम हर भाई को, हर पुरुष को भाई की दृष्टि से देखेंगे। भाई प्रतिज्ञा करें, हर लड़की को हम बहन की दृष्टि से देखेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब मैं कोई छोटी उम्र की कन्या देखता हूँ तो मुझे बच्ची नजर आती है, हम उम्र देखता हूँ तो बहन नजर आती है, कोई बड़ी उम्र की देखता हूँ तो माँ नजर आती है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता। ये एक आध्यात्मिक और एक प्योर दृष्टिकोण है सबके प्रति, जिसकी आवश्यकता है। जो आज रोज हम रेप केसेस और इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, तो इससे समाज मुक्त हो सकता है। क्योंकि जिन बहनों की इज्जत लूटी जाती है, या जिन भाइयों के मर्डर हो रहे हैं, उनकी भी बहनों ने उनको राखी बांधी थी, उन भाइयों ने भी अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बनवाया था और उनके साथ कमिटमेंट की थी, रक्षा की। लेकिन कोई इंसान सच्चे अर्थों में रक्षक नहीं हो सकता है। सच्चा रक्षक हम सबका एक परम पिता परमात्मा है। इसीलिए गायन है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। अगर भगवान आपके साथ है तो कौन आपके अगेंस्ट है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। भले जो पुलिस वाले होते हैं साथ में, उनको बॉडी गार्ड बोलते हैं, लेकिन सच बताओ, क्या वो हमारी बॉडी को भी गार्ड कर सकते हैं? अगर हमारा कर्म में कोई कमी है, या हमारा कोई ऐसा भाग्य आ गया है, हमने देखा हमारे तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पिछली हिस्ट्री इतिहास पढ़ो, पंजाब, हरियाणा, इंडिया का, जेट सिक्योरिटी होते भी उनको मार दिया। तो कहाँ गए थे बॉडीगार्ड? कोई सोए भी नहीं थे, वो जाग भी रहे थे और खड़े भी आसपास ही थे। इसलिए ना वो हमारी बॉडी को गार्ड कर सकते, सोल गार्ड तो कोई है ही नहीं है। सोल गार्ड तो एक भगवान है हम सबका, जो हर पल वो हमारे साथ है। जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो हर क्षण वो हमारी मदद करता है। तो इसलिए वो सच्चे सोल गार्ड को, सच्चे बॉडी गार्ड को, सच्चे हमारे रक्षक को हम कुछ ना कुछ समय निकाल करके जरूर उसको याद करें, उसका धन्यवाद करें लाइफ के हर स्टेप के लिए, तो आपको साथ का फील होगा। कोई मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि काम धंधा या घर बार छोड़ के कोई घंटों तक बैठे रहना तब में। वो तो गृहस्थी तो नहीं कर सकते, वो हम लोग भी नहीं ज्यादा लंबा टाइम बैठते। क्यों? आपको अलग प्रकार का कारोबार है, हमारा अलग प्रकार का है।
आप लोगों के तो फिर भी अपने हाथ में है। जब आप घर में गए, मिसिस का भी दिल करेगा खाना पकाएगी, नहीं तो मार्केट से 2 जनों का ले आओ होटल से। ये 24 घंटे खुला है। यहाँ रूहानी मिलिट्री है, रूहानी सर्जन है। एक डॉक्टर की क्लिनिक भी इमरजेंसी में 24 घंटे खुली होती है और मिलिट्री भी 24 घंटे होती है। अगर रात को 11 बजे भी फोन आ गया तो उनको उठ करके जाना ही है। इस घर में भी चाहे कोई कितने बजे भी आए, हमको उसको जरूर मिलना है। दोपहर को 3 बजे गर्मी में सब रेस्ट करेंगे। अगर आप में से कोई आ गया बहन जी से मिलना है तो उसी समय मिलना है। आपको ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं अभी नहीं मिल सकते। सुना है कभी कि ये कहा हो कि नहीं मिल सकते तो इसलिए ये बहुत मज़ेदार भी है, इसमें बहुत आनंद भी आता है, क्योंकि जब किसी को इस दरबार में आकर के सुख शांति और खुशी मिलती है तो हमारी खुशियाँ भी कई गुना मल्टीप्लाई होती हैं। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। देखो वो मटीरियलिस्टिक धन तो सबके पास नहीं होता है, लेकिन शांति, प्रेम, खुशी, प्यार के 2 शब्द, ये भी एक धन है जो सबके पास होता है। और वो प्यार से दे और आपके इस धन देने से वो खुश हो जाए तो आपका धन बढ़ जाता है, आपकी खुशी बढ़ जाती है, आपकी शांति बढ़ जाती है, आपका आनंद बढ़ जाता है। तो इस रक्षाबंधन पर आप सब भाइयों के लिए, और बहनें भी कुछ बैठी हैं बीच में, सबके लिए हमारी ये दुआएं हैं। जैसे आज आप सबके चेहरे बहुत खुशनुमा और बहुत सुंदर माना हैप्पी, रूहानियत से भरे हुए जो नजर आ रहे हैं, इसी प्रकार सदा आप सब अपने गृहस्थ जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में, पर्सनल जीवन में बहुत बहुत खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। फिर से आप सबको राखी की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। आपके बस बता देती हूँ। मेरा ये निवेदन है, अभी 11 बजने में 5 मिनट है। 10 मिनट बहन जी मेडिटेशन कराएगी, 10 मिनट में आपको 10-15 मिनट में राखी बांधेंगे और 10 मिनट में चाय पानी पिलाएंगे। 11:30 बजे आप सबको फारिग कर दें। देखो दीदी को आपके टाइम की कितनी चिंता है। मैंने सुबह 2-3 को फोन किया, कहते थोड़ा आराम से आएंगे जी, अभी तो काफी टाइम है लेकिन ये हमारी दीदी की बहुत विशेषता है। किसी ने एक बार इनको चीफ गेस्ट इनवाइट किया किसी कार्यक्रम में, उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया, दीदी 9:45 मतलब 9 से 5 मिनट पहले पहुंच के, बहुत पुरानी बात है, और वहाँ कुछ भी नहीं था तो इतनी पंक्चुअलिटी है कि मुझे जहाँ जाना है, और इनको ये भी अच्छा लगता है कि जिसको जो समय दिया गया है वो समय पे आए, तो बहुत अच्छा लगता है। आज बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देख के। लगभग चलो 5-10 मिनट तो हम मानते हैं अभी ऊपर नीचे, लेकिन समय से आते हैं तो आज आपने कितना ज्ञान का खजाना दीदी से लिया है। तो ये बातें रूटीन में तो नहीं मिल पाती है, आप लोगों का भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो राखी का ये उद्देश्य होता है, खाली राखी तो चलो आपको बांधी ही जाएगी एक प्यार भरी, लेकिन साथ में ज्ञान की जो चर्चा हो जाती है वो बहुत बहुत अमूल्य है हमारे जीवन में। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। तो एक अनाउंसमेंट, वैसे आप मोस्टली जितने यहाँ बैठे हैं मेरी बात हुई है फोन पे सबके साथ। हमारी नेशनल लेवल की मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है माउंट आबू में हर साल, जिसमें पूरे भारत से जितने भी मीडिया के पहुंची हुई हस्तियां हैं, सब छोटे से लेकर बड़े तक सभी चैनल्स, चाहे वो पत्रकारिता है, ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल सोशल मीडिया, सब पहुंचते हैं। तो आप सबको भी निमंत्रण है, आप में से जो भी जाना चाहें और जिन्होंने अपना कंसेंट पहले दिया था, जिनसे भी मेरी बात हुई कि हम चलेंगे, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि वो मेरे को आज ही बता के जाएं, क्योंकि वहां भी क्या है, कोई मंदिर गुरुद्वारे वाला भी आप कभी भी कहीं भी कैसे भी, वहाँ बहुत सिस्टम, वहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर चैनल से होता है कि आप सबका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वहां से अप्रूवल आएगी, फिर आप अपनी तैयारी करेंगे।
तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। भाई साहब का तो आया हुआ है मेरे पास डिटेल। आप जो भी जिन्होंने मन बना लिया है जाने का, आप मेरे को अपना प्रेस कार्ड, सबके पास मेरा नंबर है ही है, नहीं है तो नोट कर लेंगे, जाते हुए ले लेंगे। तो आप अपना प्रेस कार्ड जो भी आपका है और आपकी डिटेल, आपके साथ कौन जाने वाले हैं, तो मेरे को आज ही दे देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि वहाँ मीडिया ऑफिस में सारी डिटेल भेजनी हमारे लिए जरूरी होती है। और आप सबकी बाइट्स लेते हैं हर प्रोग्राम में, तो आज हम भी आपकी बाइट लेंगे। आज आप नहीं लेंगे, आज हम लेंगे आपकी बाइट कि आपको बहनों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके कैसा लगता है। आप सबको मालूम हो कि हमारे 2 न्यूज चैनल हैं, एक पीस न्यूज है और एक मधुबन न्यूज है। मधुबन न्यूज यूट्यूब चैनल है, बहुत फेमस है। उसमें हमारी सारी गतिविधियां जो भी संस्था की होती हैं, जो भी कार्यक्रम चलते हैं, आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको भी संस्था के बारे में भी और भी जितने भी आजकल तो हमारी राष्ट्रपति जी से लेकर के बहुत बड़े बड़े लोग जो संस्था से जुड़ रहे हैं और बहुत उनको जीवन में लाभ हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी देखो। समाज में अच्छी न्यूज भी जानी जरूरी है कि किसने मेडिटेशन से अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया। लंबा समय में नहीं लूंगी, राष्ट्रपति जी की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, उनके जीवन में कितना पेन आया और उन्होंने कैसे उसको ठीक किया। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म जगत के, धार्मिक जगत के सब लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और बहुत परिवर्तन भी अपने जीवन में कर रहे हैं, तो वो हमारा एक न्यूज चैनल है। तो ये सारी जानकारी, इसके अलावा भी आप वहाँ पहुंचेंगे तो मीडिया के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे पेपर निकलते हैं, एक शिवा मंत्रन है, ओम शांति मीडिया है, तो वो भी सारा आपको वहाँ बताया जाएगा। तो फिर से मेरी गुजारिश है कि मेरे को आज जरूर बता के जाइए। तो अभी रानी दीदी जी से हम मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। आप प्लीज अपने फोन साइलेंट मोड पे कर लेंगे सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। इसके बाद रक्षाबंधन शुरू होगा। हमारी सुखपाल कौर बहन भी को भी प्रेस कार्ड मिला हुआ है संस्था की ओर के, हमारी ये पत्रकार है।